नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री शर्मा और योग गायत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पवन मुक्त आसन भाग 1 के बारे में और जानेंगे इसके लाभों के बारे में। दोस्तों, पवन मुक्त आसन के अंदर आते हैं 15 आसन और ये 15 आसन हमारे जोड़ों और मांसपेशियों के लिए हैं बहुत उपयोगी। जो लोग गठिया रोग से, हाई बीपी से और हार्ट डिसीज़ को फेस कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए ये आसन बहुत उपयोगी है। ये हमारे जोड़ों और मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उन्हें तंदुरुस्त रखता है और उन्हें लचीलापन प्रदान करता है। दोस्तों, इस अभ्यास को शुरू करने से पहले आपको 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है, आपकी एकाग्रता और आपकी ब्रीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैठेंगे इस अवस्था में, आपके दोनों हाथ पीछे की ओर, बैक शुड बी स्ट्रेट, पैर सीधे। पहले आसन का नाम है पाद उंगली नमन। इसमें हम अपने दोनों पैरों के पंजों को पीछे की ओर लेके आएंगे और फिर आगे की ओर लेके जाएंगे, पीछे आगे। ध्यान रहे, हमें हमारे एंकल्स नहीं घुमाने हैं, एंकल्स में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों के पंजों पर काम करना है, अपना सारा ध्यान अपने पंजों पर लगाना है। आपकी दोनों पैरों की पंजों को देखते हुए सारी एकाग्रता अपने पैरों के पंजों की तरफ रखते हुए डीप इनहेल करेंगे और पंजों को खोलेंगे, एक्सहेल करेंगे और इन्हें बंद करेंगे। इनहेल करेंगे, ऊपर की ओर लेके जाएंगे, एक्सहेल करेंगे, क्लोज करेंगे। एक बार और, इनहेल, एक्सहेल, क्लोज। वेरी गुड। आसन का नाम है गुल्फ नमन। गुल्फ नमन के अंदर आपको आपके पूरे एंकल पीछे लेके जाने हैं और फिर आगे की ओर ले जाते हुए जमीन से टच करने का प्रयास करना है। इसकी प्रैक्टिस आप कम से कम 10 बार से स्टार्ट करें और जब 1 हफ्ता हो जाए, आफ्टर 1 वीक, आप 20 पर जा सकते हैं। फिर आप 1 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद आप 20 तक काउंटिंग लेके जा सकते हैं। ओके, अभी हम सारी एकाग्रता अपने टोस पर रखेंगे, डीप इनहेल करते हुए पीछे की ओर, एक्सहेल आगे की ओर। अपने नीज को नहीं उठाना है, इनहेल पीछे की ओर, सिर्फ एंकल आगे की ओर, इनहेल बैकवर्ड, पूरा खिंचाव महसूस करेंगे आप अपने काफ्स पर, आगे की ओर, एक्सहेल, इनहेल पीछे की ओर, एक्सहेल। नेक्स्ट वन इज गुल्फ चक्र। गुल्फ चक्र, इसमें आपको अपने एंकल्स को घुमाना है, रोटेट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें ध्यान रहे, नीचे आते हुए आप एक्सहेल करेंगे, ऊपर आते हुए इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। वेरी गुड। हमारा नेक्स्ट अभ्यास है जानु नमन। इसमें आप अपने पैर को मोड़ेंगे, अपने अंडर थाई के अंदर से अपने दोनों हाथों को निकालेंगे, बैक शुड बी स्ट्रेट, पैर को सीधा लेके जाएंगे और फिर डाउन टुवर्ड्स। ध्यान रहे, ऊपर ले जाते समय इनहेल, मोड़ते समय एक्सहेल, ऊपर ले जाते समय इनहेल, मोड़ते समय एक्सहेल। 5 टाइम, इनहेल, एक्सहेल, बैक शुड बी स्ट्रेट, इनहेल, एक्सहेल। सेम आसन हम करेंगे दूसरी साइड से। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट आसन है जानु चक्र आसन। इसमें भी हम अपने पैर को मोड़ेंगे, अंडर थाई लॉक करेंगे एंड अपने पैर से, अपने एंकल की सहायता से एक बड़ा राउंड चक्र बनाने की कोशिश करेंगे, सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से एक बड़ा सर्कल। पैर ऊपर की ओर जाते समय इनहेल, नीचे की ओर लाते समय एक्सहेल। एक बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। 3, 4, 5। एंटी क्लॉक 1, 2, इनहेल, 3, 4, 5। वेरी गुड।
दूसरे पैर से सेम अभ्यास। अगले अभ्यास का नाम है अर्ध तितली आसन। इसमें हम अपने पैर को उठाएंगे और रखेंगे अपनी थाइस पे। एक हाथ से हम अपने पंजों को पकड़ेंगे, दूसरा हाथ हमारा रहेगा हमारे नीज पे। अपने पैरों को पूरा ऊपर उठाते समय चेस्ट से लगाएंगे और फिर डाउन, अप एंड डाउन। एकाग्रता आपकी रहेगी आपके पंजों पे। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, फुल अप, फुल डाउन। वेरी गुड। यही हम करेंगे दूसरे पैर से। दूसरे पैर को उठाएंगे, अपनी थाइस पे रखेंगे, एक हाथ से पंजों को पकड़ेंगे और दूसरा हाथ आपके नीज पे। बैक स्ट्रेट, सारा ध्यान आपके पंजों पे। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, फुल अप, फुल डाउन, रिलीज। नेक्स्ट आसन है पूर्ण तितली आसन। इसमें आप अपने पैर के दोनों पंजों को मिलाएंगे और मिलेनियम के पास लगाएंगे। बैक स्ट्रेट रहेगी। अपने फिंगर्स को लगाएंगे अपने पैरों के नीचे और करेंगे इसको लॉक। अब पैरों की मूवमेंट पर ध्यान दें, फोकस करें। 1 2। अपने पैरों के, अपने थाइस की मसल्स के लिए फिर फटाफट जल्दी जल्दी मूव करेंगे। वेरी गुड, जस्ट लाइक दैट। स्टार्टिंग में आप ये 30 टाइम्स कर सकते हैं और धीरे धीरे अभ्यास के बाद आप इसकी गिनती को बढ़ा सकते हैं 50 60। कोशिश करेंगे अपने दोनों पैरों को ज़मीन की तरफ पूरा टच करने के लिए। जिनसे नहीं होता, जिनका पैर इतना ही होता है, खुद अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख के धीरे धीरे कोशिश करेंगे, धीरे धीरे इसमें अपने पैरों को नीचे की ओर दबाने के लिए। वेरी गुड। ओके, इसमें आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। ब्रीदिंग पर कोई फोकस नहीं करना है आपको। ब्रीदिंग सामान्य तौर पर इनहेल, एक्सहेल, सामान्य तौर पर इनहेल, एक्सहेल। दोस्तों, नेक्स्ट आसन है मुष्टिका बंध, जिसके लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं और जो नहीं बैठ सकते वो नॉर्मल सुखासन में बैठे रहें। जो बैठ सकते हैं वो कृपया करके वज्रासन में बैठ जाएं। बैक स्ट्रेट, दोनों हाथों के उंगलियों को पूरी तरीके से खोलेंगे। खोलते समय हम करेंगे इनहेल। जितने पंजों को, अपनी फिंगर्स को आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी तरीके से स्ट्रेच करेंगे और फिर अंगूठा अंदर करेंगे एंड मुट्ठी बंद। अगेन अप एंड क्लोज। इनहेल करते हुए मुट्ठी खोलेंगे, एक्सहेल। इनहेल करते हुए मुट्ठी खोलेंगे, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट अभ्यास है मणि बंध नमन। इसको करने के लिए हम अपने शोल्डर लेवल पे दोनों हाथों को करेंगे स्ट्रेट। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल करते हुए नीचे पूरा स्ट्रेच करेंगे, एक्सहेल करते हुए ऊपर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट वन, एक्सहेल। वेरी गुड। नेक्स्ट इज मणि बंध चक्र। इसके लिए हम अपने हाथों को सीधा रखेंगे, अंगूठे को अंदर, मणि बनाएंगे स्ट्रेट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेंगे। 2 3 4 5 एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट अभ्यास है कोनी नमन। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए भी आपने हाथों को करेंगे बिल्कुल सीधा, हथेलियाँ ऊपर की तरफ। हैंड शुड बी स्ट्रेट, हथेलियाँ ऊपर की तरफ। श्वास लेते हुए इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को कंधे पे रखेंगे, शोल्डर्स पे रखेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट वन, इनहेल एंड एक्सहेल, रिलीज।
नेक्स्ट अभ्यास की ओर जाएंगे, वो है स्कंद चक्र यानी कि शोल्डर रोटेशन। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को रखेंगे अपने शोल्डर के ऊपर और मूव करेंगे अपने शोल्डर्स को क्लॉकवाइज। ध्यान रहे जब आप आगे की तरफ लेके आएंगे अपनी दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएंगे एंड गो बैक, फुल रोटेशन, फुल शोल्डर रोटेशन, वेरी गुड, जस्ट लाइक दैट। इनहेल, एक्सेल, नीचे आते एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वेरी गुड, इनहेल, exhale, inhale, exhale, last one, inhale, exhale। इसी तरीके से आप करेंगे एंटी क्लॉक। अपने दोनों हाथों की कोहनियों को रखेंगे अपने कंधों के ऊपर और पीछे से लाते हुए अपनी कोहनियों को आपस में मिलाएंगे। 1, वेरी गुड, 2, 3, exhale, exhale। हमारा अगला अभ्यास है ग्रीवा संचालन। बैक स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, डीप इनहेल, नेक को अप, एक्सेल डाउन। अपनी चिन को अपने नेक पे लगाने की कोशिश करेंगे। अगेन इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। नेक्स्ट गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आएंगे, एक्सेल करते हुए जाएंगे राइट साइड, इनहेल करते हुए आएंगे सेंटर पे, अगेन लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर। नेक्स्ट अभ्यास, गर्दन को नीचे लेके जाएंगे और धीरे धीरे करेंगे इसको रोटेट। ऊपर की ओर आते समय करेंगे इनहेल, नीचे की ओर जाते समय करेंगे एक्सेल, क्लॉकवाइज, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। शोल्डर्स मूव नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ नेक मूव करेंगे। इनहेल ऊपर की तरफ, एक्सेल डाउन। या आपने क्लॉकवाइज पोजीशन में किया, नाउ एंटी क्लॉक, inhale, exhale down, inhale, exhale down। नेक्स्ट अपनी गर्दन को लाएंगे सामान्य स्थिति में सेंटर पे और लेके जाएंगे नीचे की ओर। अगेन अप एंड डाउन, एक्सेल, ऊपर आते हुए इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल डाउन। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, आपको अपने शोल्डर्स को ऊपर नहीं लेके आना, इस तरीके से नहीं करना है। आपको अपने शोल्डर्स को रखना है सामान्य स्थिति में, रिलैक्स पोजीशन पे, एंड सिर्फ अपने नेक को मूव करते हुए जाना है नीचे। एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पवन मुक्तासन के अंदर कुल 15 आसन आते हैं जो कि हमारे सर से लेकर हमारे पैर तक के लिए बहुत उपयोगी है, हमारी जॉइंट्स और मसल्स के लिए बहुत उपयोगी है। जो लोग गठिया की प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं, जिन्हें हार्ट डिसीजेज है, जिनका हाई बीपी रहता है या जिनके जॉइंट्स में पेन रहता है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। यह बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्हें अभी योगा के बारे में कुछ भी नहीं पता वो इन आसनों को ज़रूर कर सकते हैं, इस अभ्यास को ज़रूर करें। और जो लोग जिन्हें डॉक्टर ने हैवी वर्कआउट करने के लिए मना किया है और जो हैवी वर्कआउट नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो कम से कम इन एक्सरसाइजेस को अभ्यास ज़रूर करें। आप अपने डेली रूटीन में इस अभ्यास को लेकर आएँ और ये आपके जॉइंट्स और मसल्स को पूरी तरीके से स्ट्रेंथ देगा। कम से कम जो लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल भी अब टाइम नहीं निकाल पाते अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज के लिए या हैवी वर्कआउट्स के लिए, कम से कम उन्हें ये ज़रूर करना चाहिए। ये हर एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या हो जवान। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हरिओम।